छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के फटाफट से सवाल। रोहिणी मित्तल जी का सवाल है, क्या निफ्टी 20,000 के भी नीचे जाएगा? अंशुल भाई क्या लगता है, 20,000 के नीचे जाएगा क्या? अंशुल जी आपकी शायद आवाज अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ सर, निफ्टी का पूछ रहा हूँ, निफ्टी 20,000 के नीचे जाएगा क्या? 20 यार कहा जो डिप्रेशन वाली बातें करने लगे। अच्छा, अरे वाह, आपने आज सर यही बोल दिया, यही ताकत, ये तो संजीवनी बन गई। अंशुल जी आज पॉजिटिव बोल दें 2800 पॉइंट। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मतलब 2800 पॉइंट गिरने के बाद आज अंशुल जी थोड़ा सा इस कंफर्ट में तो होंगे कि लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंशुल जी का नेचर अलग रहता है, तो थोड़ा सा लोग थोड़ा सा डरते हैं इस चीज से। सर 20,000 के नीचे नहीं जा रहा ना? सर मैं अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, मैं जो चार्ट पे दिखता है वो हाँ बोलता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सर, वही मान रहा हूं, लेकिन मतलब क्या लोग डर जाते हैं आपके वो जो सही बोलने से। सच थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, तो बता दीजिए। आप देखो, मैं पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ 38,000 पे है, जितना बेचना है बेच दो, 31,000 आएगा। आप देखो नॉन स्टॉप 9 दिन में पिटाई हुई, 31,000 आ गया है। होता क्या है ना, मार्केट चढ़ता सीढ़ी से, गिरता वो खिड़की से कूद जाता है। तो सीएनएक्स आईटी खिड़की पे बैठा था, तो हल्का धक्का दे दिया, कूद गया वो नीचे। तो तेजी इसलिए धीरे धीरे आती है, मंदी बहुत तेजी से आती है। और जब मंदी आती है तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत तेजी से पिटते हैं। आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था, एक खून के आंसू रुलाना भी बाकी है, बाउंस बैक में फंस मत जाना। आप देखो सीनेक्स मिड कैप वापस आ गया 47,240 के लेवल पे। अब इतने बड़े गैप डाउन से आया है कि वहां से फ्रेश ब्रेकडाउन बनना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, इसलिए हल्का सा बाउंस बैक दिख रहा है। बट ओवरऑल अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप से जितना दूरी बना सकते हैं उतना दूरी बना के रखें। अरे यार अंशुल जी, आपके टारगेट हिट क्यों नहीं हो रहे? एक बार हिट हो जाएं तो हम लोगों को कम से कम बाइंग का मौका मिले। कब होंगे हिट आपके मिड कैप स्मॉल कैप के? चलिए निफ्टी नहीं आ रहा 20,000 मान लिया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पे टारगेट हो गए, 47,200 का था, पहले भी हिट हुआ, दोबारा भी आ गया है। तो सर अगर कितनी बार सर परमवीर चक्र लेंगे? दे तो दिया, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, अब कितनी बार लोगे सर? नहीं सर, अभी माहौल नहीं पलटा है ना, माहौल पलटने में बहुत टाइम लगता है। मैं कितनी बार एग्जांपल देता हूँ कि गिरना अपनी जगह ठीक है, गिर गए हड्डी टूट गई, मगर आप सोचो कल से दौड़ने लगे तो वो नहीं होगा ना। अभी कच्चा प्लास्टर, फिर पक्का प्लास्टर, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी, उसके बाद फिर कैल्शियम की दवाइयां, फिर आप रिहैब में जाओगे, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करोगे, फिर हल्की सी जॉगिंग स्टार्ट होगी, फिर दौड़ना स्टार्ट करोगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि गिरे हड्डी टूटी अगले दिन से फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तो हड्डी पूरी तरीके से टूटी है, आप धीरे धीरे कच्चा पक्का प्लास्टर बनेगा, फिर फिजियोथेरेपी होगी, तो अभी वो लंबा प्रोसेस है, अभी वो जल्दी नहीं लौटेगा। अब रोहिणी जी का सवाल है, सर आपके सबसे इंटरेस्टिंग काउंटर पर जो आप अक्सर ट्रैक करते हैं, एक तो रिलायंस, एक आईओसी, इन पे क्या करना है? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सर रिलायंस और टाटा स्टील दोनों आज सुबह हमने सर खरीदे, आईओसी, खरीदवाए। आईओसी। नहीं, रिलायंस और टाटा स्टील दो हमने अच्छा। हमने खरीदे और खरीदवाए हैं। तो इन पे बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि सेबी का नियम आ गया है। बट हाँ, रिलायंस हमने खरीदा है, यहाँ से हमको बहुत नीचे, अब यहाँ से लग नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 1106 की जो हम बात कर रहे थे वो लेवल ऑलमोस्ट आ चुका है, 1120 कुछ का लो बना है। अब रिलायंस में, 1114 का लगा है ना आज लो हाँ, रिलायंस में? रिलायंस में यहाँ से वैल्यू बाइंग स्टार्ट हो गई है। रिलायंस में मेरे को बहुत ज्यादा नीचे नहीं दिखता, इसलिए मैंने भी खरीदा। सब लगभग सब लोग, हम लोग जितने भी यहाँ पे लार्ज कैप्स बाई करते हैं, सब रिलायंस और टाटा स्टील आज भर के खरीदे हैं। तो इन दो पे बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा, बट हाँ मेरा व्यू पॉजिटिव है। आप बचा आईओसी, बिल्कुल ब्लाइंड बाई कर लेना चाहिए। जब हम बिफोर लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड में $65 से $72 आ गया, कहीं ब्रेकआउट ना दे दे, तब भी अपना ये डिस्कशन हुआ था कि ये ब्रॉडर ट्रेंड में पुल बैक है, पहले $62 आएगा, अब आ गया है $60। यहां से भी अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नीचे जो 5380 पे पहला सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, उसके पहले कोई बड़ा सपोर्ट भी नहीं है। तो क्रूड यहाँ से 5380 आ रहा है। तो क्रूड की गिरावट में जिस जिसको फायदा होता है, जैसे आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, अब पेंट के दूसरे स्टॉक को भी फायदा होगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं एशियन पेंट्स पे चिपका हूं। इसके अलावा गेल, तो ये सारे स्टॉक्स पकड़ लीजिए। इन सब स्टॉक्स में बिल्कुल यहाँ से एक प्रिएम्प्टिव बाइंग करके छोड़ देनी चाहिए। अगले 2-3 क्वार्टर इन सारे स्टॉक्स के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। एशियन पेंट में दिसंबर के क्वार्टर में प्राइमा फेसी एक आपको सिल्वर लाइनिंग दिखेगी, क्योंकि ये शुरुआती क्वार्टर में क्रूड में गिरावट रही है।
तो उसका पहला ही इफेक्ट आपको एशियन पेंट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में दिखे। तो अगले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे, अब मान के चलो कि एशियन पेंट अगर 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर के रिजल्ट में 3400 रुपए वापस खड़ा हो जाए, तो कोई मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। क्योंकि क्रूड अगर $53 आती है तो इनपुट कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी इनकी। साथ में थोड़ा सा एफएमसीजी को भी फायदा होगा, क्योंकि डाबर वैसे ही हाथ खड़े किया हुआ है कि हमारा मार्जिन बिल्कुल प्रेशर में है। तो अगर क्रूड गिरता है, ऑयल प्राइसेस कम होते हैं, तो थोड़ा सा इनको भी एक सांस लेने की जगह मिलेगी। बट मैं एफएमसीजी बाई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ट एकदम खराब है। हाँ, लेकिन क्रूड रिलेटेड जो एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, गेल हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इस टाइप के क्रूड की गिरावट में इनको फायदा होता है। अगले 3 क्वार्टर इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आने हैं, तो ये स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। बता दिया। तो अंशुल जी ने अपने जो 5-6 काउंटर जो वो ट्रैक करते हैं सारे ही बता दिए एक ही बार में। तो रोशन जी जो पूछ रहे थे, टाटा स्टील 145 के लिए हुए हैं, 500 क्वांटिटी है, क्या करें अंशुल सर? तो एवरेज कर लेना सर अंशुल जी आज। मैंने सुबह लिया है, तो मैं बाई सेल नहीं बता पाऊंगा। बट अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। पे बिल्कुल, आपने सुबह लिया है तो मैं सुबह का रेट ही बता देता हूँ ना, मैं दर्शकों को बता सकता हूँ इसका सर। प्री ओपन में आ गया था सर। 128, 125। अब दर्शकों को मैं बता दूं जी, 125 से 129 के बीच में अंशुल जी ने भी कहीं लिया है। अंशुल जी कितने में लिया ये तो बता सकते हैं? 128 रुपए प्री ओपन में आ गया था सर। 128 रुपये, तो 128 ही चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। मार्केट खुलने पहले ही मिल गया था। ठीक है रोशन जी, आपको शायद इनडायरेक्टली नहीं, काफ़ी क्लियर आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिद्धू कुमार जी भी टाटा स्टील में पूछ रहे हैं क्या करें। टाटा मोटर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैद अली साहब पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या नहीं। अंशुल भाई ये बताइए, ये जो टाटा मोटर्स पर डेवलपमेंट आया है कि उन्होंने जेएलआर की जो सप्लाई है वो बंद कर दी है यूएस में अप्रैल से, और जेएलआर जो यूएस की उनकी जो सेल आती है, टोटल सेल में जेएलआर के 31% कंट्रीब्यूट करती थी। अब ये थोड़ा सा सेटबैक लगा है आज। टाटा देखो पिटे तो सारे ही हैं, लेकिन टाटा मोटर्स थोड़ा ज़्यादा पिटा है एज़ कम्पेयर टू अदर काउंटर्स। आज सही लेवल लग रहा है। आज मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट भी देख रहा मैं 460 रुपये का टारगेट दिया उन्होंने। सर देखिए, टाटा मोटर्स में लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे कि 659 प्रोटेक्ट हो रहा है, 771 तक जाना चाहिए। लेकिन थर्सडे को जब 659 तोड़ के क्लोज किया था, 589 का टारगेट खुला था। आज सीधा 589 के नीचे गैप डाउन खुला है। अब एकदम मरे के भाव में है यहाँ पे। अब टाटा मोटर्स में घबराने की या उसकी जरूरत बचती नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 480 का जो टारगेट दे रहे हैं वो नहीं आएगा, हो सकता आ जाए, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड बहुत ज्यादा है। अपसाइड वर्टिकल वी शेप रिकवरी नहीं आ जाएगी। 771, 800 इस जोन तक अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि वर्स्ट इज बिहाइंड। मतलब 1065 पे जब चार्ट पे फील्ड ब्रेकआउट और लिक्विडेशन आना स्टार्ट हुआ था, तब ये खराब न्यूज नहीं आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को पता था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स वाले शेयर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होती है, और जब गिर जाता है तब ये नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट होती है। तो न्यूज पे ना जाके चार्ट पे सेल करते समय एटलीस्ट चार्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब एकदम मरे के भाव में यहाँ से 100 रुपए गिर सकता है, रूल आउट नहीं कर रहा हूं, बट प्रोबेबिलिटी लेस देन 20% है। 80% प्रोबेबिलिटी है कि 771 तक ये बाउंस बैक करेगा। तो मैं यहाँ पे सेल, शॉर्ट, एग्जिट कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर है तो होल्ड कीजिए, एक्यूमुलेट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर लीजिए, कि अगर गलती से 480 आया तो थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में रहे कि आप और ले पाए। बट अगर ये 100 रुपए से बहुत फर्क नहीं पड़ता है आपको, ऊपर 200 पॉइंट की अपसाइड यहाँ से दिख रही है और प्ले करना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लेना चाहिए। एटलीस्ट 50% तो माल ले लेना चाहिए अगर आपको टाटा मोटर्स ही लेना है तो। राहुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर वेदांता भी और कितना गिरेगा? अंशुल जी वेदांता काफ़ी तेज़ी से गिरा है, और फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था कि 7% गिरा, आज भी 6% गिर गया है। तो ये अक्सर ऐसा ही काउंटर रहता है, जब भी मार्केट में तेज़ गिरावट आती है तो ये अपनी चाल नहीं दिखा पाता है, ये अक्सर शहीद हो जाता है सर मार्केट की गिरावट के साथ। ये लंबा शहीद होने वाला है या अभी मतलब बची है, इसमें कुछ जान बची है? तो वेदांता में देखिए 460 के नीचे जब वेडनेसडे क्लोज हुआ था, तब हम 416 एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ्राइडे को उसके नीचे आके क्लोज किया। मेजर सपोर्ट 380 के नीचे आज गैप डाउन खुला है। फ्रेश बाई करना है तो 380 निकलने का वेट कीजिए, या एवरेज भी करना है तो 380, 381 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तब एवरेज कीजिएगा। ऊपर में 416 और 460 के टारगेट मिल जाएंगे।
वेदांता में जो 6 महीना उनका टल गया है डीमर्जर, ये भी एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज है, जिसका भी प्रेशर है, क्योंकि जिसने डीमर्जर के लिए लिया था उनकी भी लिक्विडेशन लास्ट वीक आ चुकी है, उनकी लिक्विडेशन अब बची नहीं है, उनकी आ चुकी है। तो स्टॉक हल्का है, 381 के ऊपर जैसे टिकेगा वापस बाउंस बैक आना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज और ध्यान में रखिए कि अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी और थोड़ी सी स्टील पे लग सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, और जैसे ये लगेगी डोमेस्टिक प्लेयर के लिए मार्केट और अच्छा हो जाएगा, विदेशी माल आना कम हो जाएगा, तो और अच्छा एक मार्केट के लिए ग्रोथ खुल जाएगी। तो मेटल स्टॉक्स में जिस भी दिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, बीच में अनाउंस किया था एकदम तेजी से भागे थे, सेकेंड टाइम जब भी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी अनाउंस होगी एकदम से तेजी आ जाएगी। एक हमारे दर्शक हैं इंडियन ज्वेलरी क्राफ्ट के नाम से। पहले तो सर मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप अपना नाम भी लिख दीजिए, रोज़ आप क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आपका नाम ही नहीं पता है। सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, अंशुल जी इन्होंने सीमेंस की 3000 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 56 रुपये 70 पैसे पर, ये 350 रुपये चल रही है। सर क्या करें, इनको पैसा तो मिल रहा है। मेरे ख्याल से पुट ली होगी सर इन्होंने। सर इन्होंने या लिखा तो कॉल ही है, देखिए कॉल लिया है 56 रुपये 70 पैसे पर और 350 रुपये मतलब 340 345 चल रही है। अब मैं ये खुद कंफ्यूज हूँ क्योंकि 85% डाउन है ये कॉल। सर ये स्प्लिट हुआ है एक्चुअली, वो डीमर्जर वाला हुआ है ना, तो इसके लिए चार्ट आपको बहुत सही नहीं दिखेंगे। डीमर्ज हुआ है, सीमेंट से कोई कंपनी निकल के अलग से लिस्ट हो रही है, डीमर्जर वाला कुछ है, कॉर्पोरेट न्यूज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट हाँ डीमर्जर वाला न्यूज है जिसकी वजह से ये इतना नीचे आपको दिख रहा चलिए है। तो फिर एक काम करता हूँ अंशुल जी, इनका सवाल मैं फिर 2 मिनट बाद लेता हूँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि डिमर्जर का क्या एडजस्टमेंट हुआ है, क्योंकि इस मार्केट की टैरिफ के चक्कर में कुछ काउंटर स्पेसिफिक खबरें भी मिस हो रही हैं हम लोगों से। जेपी पावर सर, शेन द किड के नाम से कुछ है इनका आईडी, इन्होंने सुपर चैट पर पूछा 15 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं जेपी पावर और BHEL लिए हुए हैं इन्होंने 205 पर, क्या करें? बीएचईएल में 207 रुपए प्रोटेक्ट होता है, तो फिर 220 और 255 आ सकता है। मेरी तरफ से कोई बाई की सलाह नहीं है, क्योंकि चार्ट ऐसा नहीं है कि फटाफट कोई मोमेंटम दे देगा। मैं वॉइड की तरफ जाता हूं, अगर ये 206 210 का लेवल रिक्लेम नहीं करता है 2-3 हफ्ते में, तो ये धीरे धीरे करके 148 150 तक भी आ सकता है। तो मेरी लिस्ट में कहीं से नहीं है, क्योंकि दोनों साइड चलने की प्रोबेबिलिटी 50-50% की है। तो किसी एक तरफ भी अगर थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल होता है तो एक बार ट्राई कर सकते थे, बट इस स्ट्रक्चर पे इस परसेंटेज पे नहीं करना चाहिए। बट हाँ एक एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जा सकता है। जेपी पावर 12 रुपए 25 पैसे का मेजर सपोर्ट है, वो टूटने के बाद ही स्टॉक बेरिश होगा, लेकिन स्टॉक बुलिश भी नहीं है। ऊपर जाना है तो 15.5 निकालना पड़ेगा, नीचे जाना है तो 12.35 निकालना पड़ेगा। जब तक दोनों लेवल नहीं निकलते हैं तब तक 12.35 15.5 की रेंज में चलता रहेगा काउंटर। ठीक है। अक्षय घोरपाड़े जी का सवाल है, अंशुल सर इन्होंने आई थिंक NMDC लिया होगा, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, NMDC 67 के भाव में 1300 क्वांटिटी लिया हुआ है, क्या करें? एनएमडीसी वापस बॉक्स के अंदर आके क्लोज किया है फ्राइडे को 67 रुपीज के अंदर, और आज गैप डाउन में बॉक्स का लो भी टेस्ट कर लिया है 59। तो मेरे को लग नहीं रहा बॉक्स का लो टूटेगा, तो अगर किसी को लेना है तो यहाँ पे ले सकता है। 59 का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। ऊपर में सेकंड अटेम्प्ट में जब भी 67 निकालेगा 80 रुपए तक स्टॉक जा सकता है। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी आउट ऑफ फ्लेवर है, तो शायद धीरे धीरे चले, बट ओवरऑल मेटल और माइनिंग ये सेक्टर मेरे को तेज लग रहा है। मेटल माइनिंग तेज लग रहा है, यही अंशुल जी की खासियत है कि जो फंडामेंटली मतलब लोगों को अलग ही खबर लगती है टैरिफ वैरिफ की। अंशुल जी ने देखिए टैरिफ को लेकर बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिए थे जब टाटा स्टील वगैरह पर स्टील पर टैरिफ लग रहे थे, स्टील और एल्यूमिनियम पर। अंशुल जी को चार्ट टाटा स्टील का समझ आ रहा था और वो वन वे चला उस समय, टाटा स्टील 125-30 रुपये से 155-60 तक गया था, और फिर अंशुल जी ने बोला भी था 60 रुपये पर कि शॉर्ट टर्म वाले अपने एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहो कर लो। अब दोबारा से री एंट्री की है तो डरना घबराना नहीं है, जो लोग घुसे रह गए बीच में फंसे रह गए कोई बात नहीं, क्योंकि अंशुल जी ने लंबे टारगेट्स भी दिए हुए हैं, 225 तक के दिए हुए हैं टाटा स्टील पर। अंशुल जी वो इंटैक्ट है ना 225 वाले टारगेट टाटा स्टील के? इन्वेस्टर्स के लिए है सर, वो ट्रेडर के लिए नहीं। ट्रेडर के लिए तो पिट स्टॉप्स होते हैं छोटे छोटे, वहां निकलो फिर घुसो, फिर निकलो फिर घुसो। इन्वेस्टर के लिए तो लेके छोड़ दिया, ये एकदम वो रेट है जहाँ पे इन्वेस्टर को लेके आंख बंद करके 3 साल के लिए सो जाना चाहिए। ये बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देंगे, बीच में डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देता ही रहेगा। ठीक है।
आज अंशुल जी 6% हिंडाल्को भी टूट गया है, इन्होंने 641 का लिया है। ये एक साल के लिए रख सकते हैं अयूब खान साहब, क्या करें? एवरेज करना चाहिए सर। 557 का लेवल प्रोटेक्ट हो रहा है, स्वीप कर रहा है, मोस्ट लाइकली यहाँ से एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 545 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये स्वीप ऐसा ही रहा तो वापस से 720 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1v4 गेमिंग का, ये भी सुपर चैट पर है इनका, इरिडा पर। सर 190 के इन्होंने इरिडा लिए हुए हैं, टाटा स्टील पर हम ऑलरेडी 2 बार बात कर चुके हैं। तो क्या आज एवरेज कर लें इरिडा को? डेटा सर 154 के ऊपर आते से आपको बाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तब चार्ट पे स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा मार्केट इस स्ट्रक्चर का नहीं है कि प्रीएम्प्टिव बाई दे दूं मैं। 154 के ऊपर क्लियर कट आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। 181 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, मीडियम टर्म में पकड़ लीजिए 225 230, बट ओवरऑल मेरे को स्टॉक 310 रुपए जाते हुए दिख रहा है। हालांकि सरकारी कंपनी है, थोड़ा स्लो चलेगा, बट ट्रेजेक्ट्री इसकी ऊपर की है। 154 के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाएगी। बिल्कुल। अंशुल जी 3 काउंटर मैं दे रहा हूं आपको, मैं दर्शकों के सवाल लेने से पहले। एक तो है एयू बैंक, ये बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज, केवल 1%। देखो आज जो पनिशमेंट में जो आधा 1% नीचे है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर माना जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक केवल 1.5% नीचे से बहुत अच्छा रिकवर होकर आया। तीसरा एक जीएमआर एयरपोर्ट, ये तो ग्रीन में ही आ गया, अभी मेरी स्क्रीन पर था, बिल्कुल ये ग्रीन में आ गया 1% ऊपर। सर जरा इन तीनों का स्ट्रक्चर देखकर बताइए। सर जीएमआर एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। डेरिवेटिव टीम ने हमारी बाई दिया है। 60 दिन का कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, आज के गैप डाउन में वो ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और वापस चलना स्टार्ट किया है। तो मोमेंटम आ रहा है 83.25 83.40, ये लेवल तक आराम से मोमेंटम आएगा। ये लेवल अगर निकल जाता है तो फिर स्टॉक में अगला टारगेट 87 और 92 का बनेगा। तो ये काउंटर अच्छा लग रहा है हमको, हमने बाई दिया है। और ये 96 से हम सेल देते आ रहे थे कि बाइंग क्लाइमेक्स से नीचे 66 तक आएगा। वो कंप्लीट करने के बाद पूरा एक एक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर बना के चल रहा है, तो एक बार लग रहा है कि 92 तक आना चाहिए इस काउंटर को, फिर 92 के ऊपर शायद ये ना निकले। पीएनबी में सर पूरी गिरावट थी 44 हफ्ते में, 39.49% की गिरावट थी, उसके बाद से गिरना बंद हो गया। तो ये एक सिग्नेचर हो सकता है कि ये स्टॉक साइडवेज थोड़ा सा बेस बनाए। तो बाइंग की सलाह तो नहीं है। 100 रुपए 88 पैसे ये निकलता है तो फिर स्ट्रेंथ प्रूव होगी, तब कुछ बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट उसके नीचे बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वीकनेस है। अगर ये वापस से रिज्यूम हुई तो स्टॉक में 66 तक की डाउन मूव आ सकती है। तो पीएनबी अभी फिलहाल के लिए अवॉइड ही कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। एयू बैंक में भी सिमिलर था, शॉर्ट टर्म में 26 हफ्ते में स्टॉक में लगभग 36.68% की गिरावट थी, वहां से हायर लो बनाने की कोशिश है। तो एक बार 575 और 617 ये 2 टारगेट आ सकते हैं। तो इन 2 टारगेट्स के लिए अगर लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं, बट अगर करना ही है बैंक में तो एक्सिस बैंक ज्यादा बेटर लग रहा है लॉन्ग करने के लिए।